श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में लिखा हुआ है, जो नाम महाराज का आश्रय प्राप्त कर लेता है, अतिशय प्रेमी होता है नाम कीर्तन का, भगवान के चरणों का, प्रभु की भक्ति का, उसके लिए कहते हैं कि फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम के प्रसाद अर्थात कृपा से ऐसे संत को कभी सोच अर्थात शोक नहीं होता, क्योंकि वो फिरत स्नेह मगन सुख अपने सुख में मगन होकर के आनंद विभोर अवस्था में फिरते रहते हैं। अर्थात आत्मस्वरूप और भगवत प्रेम दोनों के स्वरूप। भगवत प्रेम में भगवान के दास, भगवान के सेवक, भगवान के सखा, भगवान के प्रेमी के स्वरूप में, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर के नाम के प्रसाद से शोक से हीन होकर अर्थात आनंद से भरपूर होकर फिरते रहते हैं अर्थात पदयात्रा करते रहते हैं, भ्रमणशील होते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह सबका कल्याण करते हैं। ऐसे ही थे महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, जो आप कल श्रवण कर रहे थे कि वो बिहार में दलसिंह सराय में विराजमान होकर के जीवों का कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। ये भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं भक्तों, साधारण नहीं हो सकते ये। विजयादशमी के दिन श्री महाराज जी दलसिंह सराय की उस बगीची को छोड़कर, जिस बगीची में विराजमान थे, सत्संग होता था, कीर्तन होता था, उसको छोड़ कर के 2 मील दूर केवटा ग्राम पहुंचकर एक मंदिर में विराजे। 2 दिन तक वहाँ के प्रेमी भक्तों को अपने दर्शन और सत्संग का लाभ प्रदान करके फिर गंगा जी के किनारे 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 चमथा घाट पहुँचे, और वहाँ से स्टीमर द्वारा गंगा जी को पार करके पटना पहुँचे और गंगा किनारे सदाकत आश्रम में विराजे। उस समय पटना में श्री प्रजापति मिश्र प्रांताधीश थे। उन्होंने बड़े आदर सत्कार से महाराज जी को अपने आश्रम में रखा। बिहार प्रांत के मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह के अतिरिक्त समस्त मिनिस्टर्स तथा बिहार के तत्कालीन गवर्नर श्री माधव हरि अणे जी महाराज जी से मिलने के लिए आश्रम में पधारे, और उनके दर्शन तथा ओजपूर्ण सत्संग को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महाराज जी से कहा, कार्तिकेय जी से, विश्व कल्याण की इतनी विशाल योजना को आध्यात्मिक शक्ति विकास द्वारा शीघ्र सफल बनाने के लिए केंद्रीय सरकार का सहयोग नितांत वांछनीय है। बात ये थी भक्तों, संत लोग तो भगवान की शक्ति को सब कुछ मानते हैं, और मिनिस्टर्स जो हैं गवर्नमेंट की शक्ति को मानते हैं। तो महाराज जी ने तो आज तक सोचा भी नहीं था कि गवर्नमेंट की भी सहायता कुछ मिलनी चाहिए, कभी नहीं सोचा, क्योंकि भगवान की शक्ति को कम मानते ही नहीं। अब जब मिनिस्टर्स लोग आए, गवर्नर आए चरणों में दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण की इतनी विशाल योजना को शीघ्र सफल बनाने के लिए महाराज, और उसके विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग नितांत वांछनीय है, और इसके लिए दिल्ली पधारना भी परमावश्यक है। भक्तों, श्री जगत नारायण जी एमपी के आग्रह से महाराज जी ने पद यात्रा
का नियम जो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से लगातार चल रहा था, उसमें थोड़ा सा एक गैप किया है। और इन लोगों के बहुत भावपूर्ण आग्रह से जो ये लोग कह रहे थे ना, गवर्नर और एमपी और मिनिस्टर्स, कि महाराज जी सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा कृपा करके आप सहयोग ले लीजिए, तो ये संस्था जगत कल्याण के लिए आपने बनाया है, तो इसमें और मजबूती आ जाएगी। तो सबका बार बार प्रेमाग्रह सुन करके फिर बोले अच्छा ठीक है भाई, जैसा आप लोग चाहो। तब महाराज जी पहली बार वायुयान द्वारा दिल्ली पधारे पटना से, और दिल्ली पधारने पर उनकी कोठी में ही विराजने की कृपा की। जगत नारायण जी एमपी के प्रेम भरे आग्रह से कितना भाग्यशाली हो गए वो कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और महाराज बाबूजी ने, अब क्या कहें महाराज जी, वो तो भैया जहाँ ले चलोगे चलेंगे, तुम लोग नहीं मानते हो तो चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। नेहरू जी से भी मिलाया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय, तो संक्षिप्त परिचय उनको कराया। और महाराज जी का भाव तो बहुत ही ऊंचा था कि चलो ये लोग संसार में सेवा कर रहे हैं, इसलिए सेवक हैं। तो वो महाराज जी ने मना नहीं किया इसलिए मिलने से। हरि बाबा तो मना कर देते थे, ऐसे लोगों से भी नहीं मिलते थे। हरि बाबा के नियम में कड़ाई थी भक्त। और श्री कार्तिकेय जी महाराज अपने नियम में कड़ाई तो रखते थे, लेकिन भक्तों की प्रार्थना सुन करके थोड़ा सा मुलायम भी हो जाते थे, मृदु हो जाते थे। इसलिए सब भक्तों की प्रार्थना जब बहुत ज़्यादा हुई तो फिर मना ज़्यादा नहीं किया, इसलिए नेहरू जी से मिल लिए थे। और उनको संत का दर्शन प्राप्त हुआ। और महाराज फिर उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा नेहरू जी ने कि महाराज जी हम आपकी सेवा करके पवित्र हो जाएंगे। इसके बाद महाराज जी विश्व कल्याण के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री गोविंद वल्लभ पंत आदि महानुभावों से भेंट की। वो जहाँ जहाँ ये लोग ले गए वहाँ वहाँ जाते रहे। महाराज जी को किसी से भेंट नहीं करनी थी, लेकिन ये लोग आग्रह करते थे प्रेम से कि महाराज जी वहाँ अपने चरण कृपा करके पधार दीजिए, आपने अपने चरण वहाँ रख दीजिए, इन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, जहाँ कहोगे वहाँ चले चलेंगे। तो गुरुदेव भगवान के दर्शन और सत्संग से ये लोग भी लाभान्वित हुए, मिनिस्टर्स लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब लोग। भाई संतों का आशीर्वाद यदि नहीं कोई लेगा ना तो दैवी कृपा नहीं हो सकती। सेवा में भी पवित्रता नहीं आएगी, और सेवा में पवित्रता आनी चाहिए। इसलिए संत लोगों के चरण पधारने पर ये कल्याण हो जाता है। और विश्व सुखद योजनाओं को तैयार करने के लिए फिर इन लोगों ने, सत्ताधारियों ने महाराज जी से प्रार्थना किया कि हम आप कृपा करके जो पधारे हैं उससे हम बहुत प्रसन्न हैं, और हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि आपकी विश्व कल्याण की योजनाओं में हम लोग भी आपकी आज्ञा अनुसार सेवा में लगेंगे। और फिर उसके बाद महाराज जी वहाँ से पटना वापस आए और बिरला मंदिर में विराजने की कृपा की। भक्तों, महाराज जी
पटना से हरिद्वार होकर जयपुर के अधिवेशन में पहुंचने के लिए फिर भक्तों के प्रेमाग्रह से ट्रेन द्वारा अयोध्या जी बाद में आए। नहीं तो हर जगह पैदल ही चलते थे महाराज जी को, किंतु भक्तों ने कुछ तो भक्त भी थक जाते थे महाराज जी के साथ, और कुछ ये भी चाहते थे कि महाराज जी को थोड़ा आराम मिले। इसलिए जयपुर से फिर महाराज जी ट्रेन द्वारा अयोध्या जी पहली बार आए, नहीं तो महाराज जी तो पैदल ही चलते थे। और अयोध्या में आने पर सरयू महल में कुछ दिन भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए, उसके बाद वृंदावन होते हुए फिर हरिद्वार को प्रस्थान किया। एक विश्राम दिल्ली में हुआ था उस समय बस, और उस समय महाराज जी के साथ श्री राम कृपालु जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, डॉक्टर अशरफी चौधरी एवं सुकृत जी थे। स्टेशन से लगभग 1 मील चलने पर श्री यमुना जी का तट आया। वहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक मकान बने थे, परंतु सभी के द्वार बंद थे। एक मकान पर लिखा था, ये भगवान की सेवा के लिए है। उसे पढ़कर के महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, लोग इस प्रकार लिख तो देते हैं, परंतु समय पर वैसा मानते नहीं। घाट की सीढ़ियों में कहीं कहीं गुफा जैसे स्थान बने थे। कड़ी धूप थी, इसलिए महाराज जी उन्हीं में से एक गुफा में घुस गए और उसी में आसन लगा दिए। स्नान आदि सभी नित्य कृत्यों से निवृत्त हो जाने के बाद श्री शुक्र जी ने गुफा में जाकर उन भाव बिहारी गुरुदेव को अपने हाथ से प्रसाद पवाया, क्योंकि महाराज जी उस समय ऐसी स्थिति में हो गए थे, अंतर्मुखी गंभीर स्थिति में, कि अपने हाथ से कुछ खा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसी किसी लीला में पूर्ण निमग्न थे कि जहाँ अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं था। इसलिए भाग्यशाली सुकृत जी जो शिष्य थे, उन्होंने अपने हाथ से महाराज जी को प्रसाद खिलाया। और सामने यमुना जी की निर्मल धारा विशेष आनंद बढ़ा रही थी। भक्तों, उस समय यमुना जी की धारा बहुत निर्मल थी, दिल्ली में भी। अभी सन 50 के आसपास की बात है, अब से 75 साल पहले की। संध्याकालीन सब क्रियाओं से निवृत्त होकर के महाराज जी दिल्ली से हरिद्वार को विदा हुए। सहारनपुर स्टेशन पर ट्रेन पर्याप्त समय खड़ी होती थी, तो इसलिए वहाँ जलपान करके प्रातःकाल हरिद्वार पहुँच गए। प्लेटफार्म पर कुछ देर रुकने के पश्चात वे अकेले पहाड़ की जंगल की ओर चल पड़े। घंटों बाद जब लौट कर नहीं आए, तब सुकृत जी, सुखदेव जी लोग खोजने के लिए चले महाराज जी को, और बहुत दूर जाने पर महाराज जी पहाड़ में से आते हुए तब दिखलाई पड़े। अपनी ओर आते हुए उन दोनों को देखकर महाराज जी वहीं रुक गए। पुनः पीछे की ओर मुड़कर बोले, इसी पर्वत पर मैंने बहुत दिनों तक बेल का फलाहार करते हुए एकांतवास किया था। अभी देखिए, महाराज जी ने कृपा करके अपनी बात थोड़ी सी बताई। इन भाग्यशाली भक्तों को बता दिया कि इसी पर्वत पर मैंने बहुत दिनों तक केवल बेल का फलाहार करते हुए एकांतवास किया था, जिसका हम जलपान करते और उसी में स्नान करते थे। उसका नाम गौरी कुंड है। और इस प्रकार उस स्थान का परिचय दे करके फिर श्री स्वामी कार्तिकेय जी अपने दोनों सेवकों के साथ गंगा जी के किनारे 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 चलते चलते हर की पैड़ी तक पहुँचे। अब आप समझिए कितना चले होंगे महाराज जी जंगल में। आप जब जाएं उधर तभी पता आपको चलेगा। वहाँ सभी ने स्नान किया, मछलियों का बड़ा आनंदवर्धक दृश्य देखा, और हर की पैड़ी पर स्वयं महाराज जी ने तर्पण किया और साथियों से करवाया। और मध्यान्होत्तर सभी ने महाराज जी को प्रसाद पवा करके स्वयं भी प्रसाद पाया। सायं 4 बजे की ट्रेन द्वारा सब भक्तों के साथ महाराज जी ऋषिकेश पधारे। स्टेशन से खड़ाऊ पहने
पत्थर की रोडों पर पैर रखते हुए वे श्री गंगा जी किनारे चट 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 आवाज़ हो रही थी खड़ों से, क्योंकि लकड़ी की होती है, उसमें रबड़ आज उस समय नहीं लगाया जाता था। तो गंगा जी किनारे किनारे ही चले महाराज जी, रोड से नहीं गए। महाराज जी का स्वभाव था कि जंगल में चलना, रोड पर नहीं चलना, इसलिए रोड पर नहीं चलते थे, गंगा जी किनारे किनारे जंगल में चल रहे थे। और सब लोग जो उनके बहुत प्रेमी लोग थे वो पीछे पीछे भागते थे, चाहे महाराज जी कितने घनघोर जंगल में जाएं। गंगा जी दाहिनी ओर बह रही थी और कुछ रात हो जाने पर महाराज जी ने बतलाया, यही मायापुरी है, यहीं रात भर रहने का विचार हुआ। चांदनी रात थी, अत्यंत शीतल वायु तेजी से बह रही थी और उस पार जंगली वृक्षों से आच्छादित पहाड़ कज्जलगिरी सा लग रहा था और महाराज जी आसन पर विराज गए। विश्व कल्याणार्थ प्रार्थना आदि सब दैनिक नियमों के संपन्न हो जाने पर जो पत्थर के टुकड़े सब पड़े हैं, रोड़ा बोलते हैं, उन्हीं पत्थर के रोड़ों पर ही, रोड़ा में तो रोड मत समझ लेना आप, पत्थर के गोल मटोल टुकड़े होते हैं जो हरिद्वार ऋषिकेश में, उन्हीं पर ही सब लोग महाराज लेट गए। हवा के कारण महाराज जी का ओढ़ा हुआ वस्त्र बालुका के कणों से भर जाता था और सेवा के पश्चात वहीं पर सभी ने विश्राम किया। किंतु अति शीत के कारण पत्थरों पर लेटने से किसी को नींद कैसे आती, ठंडा लग रहा था, बिल्कुल पत्थर बहुत ठंडा लग रहा था। किसी प्रकार रात काटा लोगों ने और प्रातःकाल डोलडाल आदि से निवृत्त होकर फिर महाराज जी आगे बढ़े। कुछ दूर पर श्री शिव जी का एक छोटा सा मंदिर मिला, क्योंकि महाराज जी तो गंगा किनारे किनारे चल रहे थे ना, और उस मंदिर में दर्शन तथा प्रणाम करके एक सघन बाग में पहुंच गए। वन था, वहाँ पृथक पृथक संतों की बहुत सी कुटियाँ बनी थी, जिन्हें बरसात में छोड़ छोड़ करके लोग चले गए थे। गर्मी में रहते थे लेकिन बरसात में तो छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसमें पानी भर जाता था। और महाराज जी ने मंडलेश्वर श्री वीर राघवाचार्य जी की कुटी में जाकर के निवास किया और बाजार में उनका पक्का एवं विशाल आश्रम था। भक्तों, श्री राम कृपाल जी द्वारा कुटी में महाराज जी के पधारने की सूचना पाते ही उन्होंने महाराज जी के लिए तुरंत गोदुग्ध भेजा। सुकृत जी तथा सुखदेव जी बाजार से सबके लिए भोजन सामग्री ला करके महाराज जी की ओर ले आए और थोड़ा सा प्रसाद लेने की विनती किया। श्री राम प्रपन्नाचार्य जी बोले, महाराज जी आज की सेवा सुकृत जी की है। ये सुन करके महाराज जी बड़े प्रेम से बोले, अच्छा कहो सुकृत, तुम क्या चाहते हो? सुकृत जी ने कहा, मैं इसी प्रकार पवाता रहूं आपको, आपकी सेवा करता रहूं, मेरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित रहे, बस आप ग्रहण करते रहें सेवा कृपा करके। महाराज इतना भाव से वो बोल रहे थे कि सुनने वाले आनंदित हो गए, महाराज जी भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनका भाव सच्चा था। और भक्तों, महाराज जी प्रभात के समय पत्थर की चट्टानों को पार करते हुए स्नान के लिए गंगा जी के तट पर पधारे। खड़ाऊं तथा लकड़ी का कमंडल शुक्र जी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वहाँ गोल गोल पत्थरों पर चलने में खड़ाऊं इधर उधर हो रही थी। तो गंगा जी में स्नान कर ही रहे थे कि उसी समय महाराज जी ने देखा सामने श्री स्वामी वीर राघवाचार्य जी मिलने के लिए गंगा किनारे किनारे चले आ रहे हैं। जबकि महाराज जी मठाधीश थे, लेकिन ये बहुत अच्छे संत थे और इनको पता था कि स्वामी कार्तिकेय जी तो अद्भुत महापुरुष हैं,
अद्भुत विभूति हैं भगवान के। इसलिए वो अपने मठ को छोड़ करके पैदल पैदल नंगे पैर श्री स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करने के लिए जंगल में आ गए। ये देखकर महाराज जी झटपट वस्त्र पहन करके बिना खड़ाऊ पहने ही शीघ्रता से चलकर मार्ग में उनसे लिपट कर छाती से छाती मिलाए, गले लगाए उनको। महाराज जी को अच्छा लगा कि ये अपना अहंकार छोड़ करके आए। कुछ देर तक दोनों ही आनंद विभोर रहे। पुनः स्वामी वीर राघवाचार्य जी महाराज को सप्रेम अपने साथ आश्रम में ले गए। बड़ी विनती किया, महाराज जी आपके चरण पधारेंगे तभी आश्रम सार्थक होगा, इसलिए आश्रम को कृतार्थ करिए। बहुत से भक्त लोगों के आश्रय का स्थान है वो, आपकी कृपा बहुत जरूरी है। तो उस दिन सभी ने उनके आश्रम पर प्रसाद सेवन किया। आश्रम में हनुमान जी की बाल मूर्ति बहुत सुंदर थी। सबको हनुमान जी की बाल मूर्ति बहुत अच्छी लगी। सबने हनुमान जी की जय जयकार किया, राम नाम कीर्तन सुनाया। और एक दिन सायं 4 बजे महाराज जी सबको साथ लेकर श्री गंगा जी को पार करके पहाड़ की एक गुफा में पधारे। महाराज पहाड़ की गुफा बहुत ऊंचाई पर थी, बड़ी गहरी गुफा, कोई वहाँ जल्दी जा नहीं सकता था। और आपको आश्चर्य होगा अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि उस गुफा में गीता प्रेस वाले गोविंदका जी रहते थे, श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की थी। उस गुफा के अंदर रहते थे महाराज जी। उस समय वहाँ गीता भवन इस रूप में बन नहीं पाया था, उसकी परिकल्पना थी केवल कि बनाया जाएगा। और जब वो जयदयाल गोविंदका जी सुने कि तो स्वामी श्री कार्तिकेय जी पधारे हैं, तो तुरंत भीतर से निकल करके महाराज जी के चरणों में साष्टांग पड़ गए जयदयाल गोविंदका जी। और फिर महाराज जी के सेवकों को भी उसी भाव और ढंग से सब प्रेम प्रणाम करने को दौड़े। ये देखकर सब लोग भागे। सब लोगों ने कहा, महाराज जी हम लोग गुरुदेव के शिष्य हैं, हम इनके जैसे कहाँ हैं कि आप हमको प्रणाम करें। महाराज जी बोले, ये लोग मेरे हैं, इन्हें संकोच में नहीं डालिए आप, ये आपका आदर करते हैं, आप बहुत परमार्थ का कार्य कर रहे हैं गीता प्रेस के द्वारा, इसलिए आप प्रणम्य हैं। फिर गोविंदका जी बोले, महाराज जी आज आपके चरणों में प्रणाम करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप इस गुफा में पधारे जहाँ मैं रहता हूँ। अब आप सोचिए जयदयाल गोविंदका जी कितने महान पुरुष थे कि वहाँ गुफा में रह कर के भजन करते थे। और श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, ये मेरे साथ जो हैं जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं सब मेरे सेवक, आप इनको नहीं प्रणाम करिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। आप अपनी स्नेहमयी दृष्टि का भाजन बनाइए, इनको संकोच में मत डालिए आप। श्री गोविंदका जी बोले, ये आपके नाते मेरे प्रणम्य हैं। महाराज भाव कितना पवित्र था जयदयाल गोविंदका जी का कि उन्होंने कार्तिकेय जी से कहा, ये आपके नाते मेरे प्रणम्य हैं। इस प्रकार परस्पर दोनों में बहुत देर तक प्रेम भरा वार्तालाप होता रहा। तत्पश्चात महाराज जी अपनी कुटी पर आए और उन दिनों वहाँ गोविंदका जी का सत्संग चला करता था। और बाद में तो गीता भवन का निर्माण हो गया, फिर सबके लिए सुलभ हो गया वो स्थान। दूसरे दिन उनके आग्रह को स्वीकार करके महाराज जी गंगा पार करके उनके सत्संग में पधारे। और भक्तों गोविंदका जी बाद में फिर उद्धार जी महाराज भी उस जगह सत्संग में पहुंचते थे। पहले तो गोविंदका जी की आज्ञा अनुसार वो
गीता प्रेस और गीता वाटिका की सेवा में लगे रहते थे। तो गोयंतका जी की प्रार्थना में, जो कि प्रार्थना किया था ना उन्होंने, गोयंतका जी ने, जयदयाल गोयंतका जी ने स्वामी कार्तिकेय जी से प्रार्थना किया था कि आप कृपा करके सत्संग में पधारिए, जो गंगा किनारे होता है, तो आपके पधारने से हमारा सत्संग धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा हम लोगों का सत्संग। गोयंतका जी की प्रार्थना से महाराज जब वहाँ पधारे हैं कार्तिकेय जी, तो गोयंतका जी चरणों में फिर दंडवत किए सबके सामने और बोले कि महाराज जी, आज हम लोग आपका सुनना चाहते हैं, हमको जो बोलना था हम बोल चुके, अब हम लोग आपका प्रवचन आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। तब महाराज जी का अर्थात कार्तिकेय जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ और बहुत देर तक होता रहा, क्योंकि श्रोताओं को बहुत आनंद आ रहा था। समय अधिक हुआ, तब संकेत से सेवकों ने कहा महाराज जी बहुत समय हो चुका है। तो समय अधिक हुआ जान करके महाराज जी अपने सत्संग के विषय का उपसंहार करके गोयंतका जी से विदा ले अपनी कुटी पर फिर आए। सबके प्रसाद की व्यवस्था स्वामी श्री वीर राघवाचार्य जी की ओर से थी, क्योंकि वीर राघवाचार्य जी एक बहुत महान संत थे और बहुत बड़ा आश्रम भी उनका था, बड़ा सेवामय उनका जीवन था। भक्तों, आश्रम बनाने के बाद सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बनाने का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। तो भक्तों, इस तरह से हरिद्वार और ऋषिकेश में श्री महाराज जी का वास रहा, सत्संगमय, भक्तिमय, और महान महान संत लोगों की प्रार्थना करने पर उनकी कुटिया में, उनके आश्रमों में पधारते थे महाराज जी। आगे और महाराज जी के चरित्र को हम सुनाएंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।